हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्लेइंग विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ खेलना, चैप्टर नंबर 3 है आपका। और इसी में हम संख्याओं के बारे में जान रहे हैं। अभी तक क्या क्या किया है डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए, फिलहाल हमने जो किया है, एक तो हमने किया है आपके लिए कि भाई फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स, मल्टीपल्स बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इसको तो हम रिवाइज भी करेंगे, कंपोजिट नंबर्स, ये सब ने सीख लिया है। और बच्चों, आपको कुछ होमवर्क दिया गया था कि जो प्राइम नंबर्स हैं 100 तक आपको वो लिखने हैं, है ना। ये आपको होमवर्क मिला था, राइट। ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो जिसने ये क्वेश्चन किया है, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या कौन से प्राइम नंबर्स हैं 100 तक, ठीक है। अब देखिए, ये सब चीजें हमने कर ली हैं और अब हम जो करने जा रहे हैं बच्चों वो है, और देखते हैं और सीखते हैं नंबर्स के बारे में। अच्छा, मुझे बताइए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में आपने सीख लिया था होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं नंबर्स। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ऑड नंबर्स या फिर इवन नंबर्स क्या होता है। इवन नंबर्स को सम संख्या बोलते हैं, सम संख्याएं, ठीक है। और ऑड नंबर्स को हम बोलेंगे विषम संख्याएं। और बहुत ही इजी चीज है बच्चों ये। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये सब इवन नंबर्स हो गई क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं। विषम संख्या क्या हो गई, इनके अलावा जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनके अलावा जो नंबर्स हैं या फिर जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं हैं वो इवन नंबर, ऑड नंबर्स हो गए। 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर भी आपको पता होने चाहिए बच्चों, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखिए एक, व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स या फिर इवन नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि दो ऑड नंबर्स का सम क्या होगा। मतलब क्या से मतलब है, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर हम दो ऑड नंबर्स का योग करते हैं, सम करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। इसी तरह अगर दो इवन नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो आंसर इवन आएगा या ऑड आएगा, ये बताना है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो बच्चों, यहाँ पे हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। आपसे पूछा गया है कि अगर दो ऑड नंबर्स को जोड़ेंगे तो उनका सम क्या आएगा।
तो मान लीजिए 1 और 3 को, ये दो ऑड नंबर्स है, इनको जोड़ेंगे तो सम आएगा आपका 4। अगर मैं भाई 5 और 7 को जोड़ता हूं तो आंसर आएगा 12। अगर मैं 9 और 11 को जोड़ता हूं तो आंसर आएगा 20। तो आप देख लीजिए, अगर इसको जनरलाइज करें तो सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ठीक है, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज इवन। सिमिलरली अगर हम दो इवन नंबर को जोड़ते हैं, मान लीजिए 2 + 4 है, 6 आ जाएगा। मान लीजिए 8 + 10 है, 18 आ गया। मान लीजिए 20 + 24 है तो 44 आ गया। तो अगर इसको भी जनरलाइज करेंगे तो दो इवन नंबर्स को हम जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे तो वो भी इवन आएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये सबने कर लिया नोट डाउन। अब बच्चों हम करेंगे जो हमारे पास प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर हैं, उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, जो हमारे पास सबसे पहले प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ध्यान से समझना। प्राइम नंबर अ नंबर दैट हैज ओनली टू फैक्टर्स इटसेल्फ एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। क्या क्या होते हैं दो फैक्टर? भाई एक तो वो खुद होता है और एक वन होता है। प्राइम नंबर पता है ना आपको क्या होता है प्राइम नंबर? इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या। भाई प्राइम मतलब अभाज्य, नंबर मतलब संख्या। क्लियर है? तो एक प्राइम नंबर वो संख्या होती है जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब पता है आपको, गुणनखंड इनको बोलते हैं हम। लिख लीजिए बच्चों इस डेफिनेशन को। तो इसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे। क्या? एक तो वो नंबर खुद और दूसरा एक होगा। क्लियर है? एक तो वो नंबर खुद होगा और दूसरा एक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 7 इज अ प्राइम नंबर। 7 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अगर 7 को हम चेक करेंगे तो 7 सिर्फ एक से या फिर 7 से ही भाग होगा पूरा पूरा, और किसी से भी नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि भाई 7 को अगर हम चेक करें तो 7 एक से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, एक से पूरा पूरा भाग हो जाएगा और 7 से होगा। ना ही ये 2 से भाग होगा, ना 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, और ना ही 6 से पूरा पूरा भाग होता है। सिर्फ दो फैक्टर्स हैं इसके, इसीलिए ये हो जाता है प्राइम नंबर। इस तरह के बहुत सारे प्राइम नंबर्स आपके पास हैं, जैसे कि और कौन सा प्राइम नंबर हो गया? और हो गया बच्चों 5, 3 भी प्राइम नंबर है, और 11 एक प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23। इस तरह से ही भाग होते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों सबने इसको कर लिया नोट डाउन। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब हम करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्योंकि हर एक संख्या, कोई भी संख्या हो,
उसके एटलीस्ट 2 गुणनखंड तो होंगे एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो 1 के अलावा बाकी सभी संख्याओं के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा। तो इसीलिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब वो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक नंबर से और से भाग हो रही होगी। एग्जाम्पल द नंबर 8, ठीक है भाई, 8 जो है वो एक भाज्य संख्या है, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं हो गया वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, जिसके देखिए फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 और 8 से तो ये भाग हो ही रहा है, साथ ही साथ 2 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? अब कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए कंपोजिट नंबर्स के। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, मतलब आप देख पा रहे हैं जो प्राइम नंबर्स थे उनके अलावा बाकी कि मैंने सारे नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, उनके बीच के जो नंबर थे वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अब एक स्पेशल नंबर है, ठीक है, 1 इज ए स्पेशल नंबर। क्यों है स्पेशल? अलग कैटेगरी में फॉल होता है ये, बिकॉज 1 इज नॉट प्राइम, एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। क्या क्या भाई? एक और वो खुद। लेकिन 1 तो 1 है भाई, इसका क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो भी एक अपने आप, ठीक है। तो इसीलिए ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में तो आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग फैक्टर्स नहीं है इसके। 1 इज नॉट कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, एक्चुअली इसके 2 से कम फैक्टर हैं, इसका सिर्फ एक फैक्टर है, ठीक है। इसलिए इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आता, इसका आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो है 1, क्लियर है? तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए एक स्पेशल नंबर होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर ली जाए बच्चों, ठीक है। ये तो हमने कर लिया है, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। व्हाट इज सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स? तो 2 ऑड नंबर का सम क्या होगा? इवन होगा, और 2 इवन नंबर्स का सम भी इवन ही होगा बच्चों। अब अगला सवाल देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बतानी है आपको, ठीक है, ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? जैसे मैं देखिए फर्स्ट आपको स्टेटमेंट बता दूं, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर की बात हो रही है बच्चों, तो 3 ऑड नंबर्स कैसे लिखेंगे आप? कोई भी 3 ऑड नंबर ले लीजिए, 1 + 3 + 5, ये 3 ऑड नंबर हो गए। काउंट कीजिए, 5 + 3 8 और एक 9। तो 9 क्या है? एक ऑड नंबर है कि नहीं? इसी तरह कोई भी ले लीजिए, 3 + 5 + 7, 7 + 5 12 और 3 15, 15 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 2 ऑड नंबर का सम तो इवन होता है, लेकिन अगर उसमें तीसरा ऑड नंबर जोड़ देंगे तो वो सम को ऑड ही बना देगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3, ठीक है, सम ऑफ 3, मतलब 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम होगा, जो कि गलत है, इसको हम फॉल्स बोल सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ट्रू और फॉल्स, उसमें बताना है आपको। तो इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की और बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चों कर लिया, नोट डाउन कर लिया इसको? अगर अपने आगे वाले क्वेश्चंस भी कर लिए हैं तो आंसर आप मुझे बता दीजिए। देखिए अगला पार्ट क्या है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ अलग बोला गया है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, तो इसमें 2 तो ऑड नंबर लिए हैं हमने। ऑड नंबर मतलब जैसे 1 + 3, ये दोनों ऑड हो गए। और क्या बोला गया है? सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन। तो 3 नंबर हैं जिनमें से 2 तो ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या है यानी 4 है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा? चेक कीजिए, 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो ये एक इवन नंबर आता है।
किसी और के साथ भी चेक कर लीजिए कि जैसे अगर दो ओड नंबर लेते हैं हम 7 प्लस 9 और एक इवन नंबर लेते हैं 10, तो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 7 कितना हो जाता है? 9 प्लस 7 हो जाता है 16, 16 प्लस 10 26। ये क्या आ जाता है? ये इवन नंबर आ जाता है, ठीक है, इवन नंबर है ये। इसीलिए आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इनका सम इवन होगा। बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। तो 3 ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट करके देखिए, मल्टीप्लीकेशन करके देखिए। तो ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं क्या क्या हो जाती हैं? तो देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 दिया 15, 15 इंटू 1 15, 15 आ गया। 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 5 दिया 15, 105, 105 आ गया। तो 3 अगर आपके पास ओड नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ओड नंबर होगा, दैट इज ट्रू, है कि नहीं? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे के जो दो नंबर्स आपको दिख पा रहे हैं भाई, दो क्वेश्चन है डी और ई। क्या बोला गया? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 देन द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। और दूसरा अगला क्वेश्चन है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। तो ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। इसी तरह चेक करके देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखिए, जो डेफिनेशन हम करते हैं, जो क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, उनको आप नोट डाउन साथ साथ करते रहना और रिवाइज भी करते रहना। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।